एंड हाँ, वीडियो को अभी से कर दो लाइक। हम शुरुआत कर लेते हैं गैजेट नंबर 13 से। और भाई देखो, ऑनलाइन जितने भी ब्लूटूथ साउंड बार्स आप देखोगे, ज्यादातर सबकी डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही होती है भाई, लंबी से ब्लैक साउंड बार्स। तो वो अब काफी बोरिंग डिजाइन हो चुकी है, उसकी जगह आप ये कूल RGB साउंड बार ट्राई कर सकते हो। एंड सिर्फ लुक्स ही नहीं, साउंड के एस्पेक्ट से भी ये नेक्स्ट लेवल है। लेकिन ज्यादा अच्छे तो मुझे इसके लुक्स ही लगे, ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के चलते और भी ज्यादा ऑसम लगती है। ऊपर इसमें बटन्स का एक पूरा पैनल मौजूद रहता है, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल से लेकर ट्रैक्स को प्ले पॉज करने के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये फुली वायरलेस है एंड टोटली पोर्टेबल है, यानी इसे ट्रैवल वगैरह करते टाइम भी आप अपने साथ इजीली ले जा सकते हो कहीं भी। अभी तो चाहे फूड ऑर्डर करो या गैजेट कुछ भी मंगाओ, तो उसे कोई पर्सन लेकर आता है आपके पास। बट बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि मान लो जब आप फूड ऑर्डर करोगे तो पर्सन की जगह ऐसा एक ड्रोन उसे आपके घर पर आपको डिलीवर करने आएगा, और देने भी नीचे नहीं आएगा, ऊपर से ही लटका देगा और ऊपर ही ऊपर निकल लेगा। देखा जाए तो इससे ऑर्डर्स बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाएंगे, वो भी बहुत फास्ट, बिकॉज ये ड्रोन है यार, आसमान में उड़ना है इसे, ट्रैफिक में तो फंसना नहीं है। बस उड़ा, लोकेशन पर पहुंचा, डिलीवर किया एंड वापस। तो आने वाला फ्यूचर दोस्तों कुछ इसी तरह का होगा। इडली, डोसा, पनीर मंचूरियन सब कुछ ड्रोन ही डिलीवर करेंगे। वैसे किसके किसके मुंह में पानी आया कमेंट करके बताओ। नीड फॉर स्पीड, फॉर्जा होराइजन 5 एंड एसफॉल्ट 9 जैसे एड्रेनलिन पंपिंग रेसिंग गेम्स अगर आपको भी पसंद है तो अपने रेसिंग गेम्स के प्लेइंग एक्सपीरियंस को आप रियलिटी के और भी पास ले जा सकते हो इस गैजेट से। ये एक रेसिंग व्हील है दोस्तों, अपने गेमिंग पीसी पर रेसिंग गेम शुरू करो, इस व्हील को कनेक्ट कर लो अपने डिवाइस के साथ एंड ना ही गेम पैड, ना ही कीबोर्ड या माउस, किसी की जरूरत नहीं, सीधे सीधे इस व्हील से ही आप अपनी इन गेम कार को ड्राइव कर पाओगे। आप जिस भी साइड व्हील को टर्न करोगे उसी साइड कार भी टर्न होगी, ऑब्वियसली यार। अब आप मुझे अपना अभी वाला फेवरेट गेम नीचे कमेंट करके बताओ। समर्स ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, गर्मी बस दरवाजे पर ही खड़ी है एंड गर्मी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस फैन होता है। बट फैन आप जहां जहां जाते हो वहां तो साथ ले नहीं जा सकते। सो मैंने सोचा एक ऐसा फैन दिखाया जाए जो इजिली आप अपने साथ कहीं भी ले जा सको। ये एक कॉम्पैक्ट टावर फैन है दोस्तों, पूरी तरह से वायरलेस होता है ये, तो इसे आप घर, ऑफिस कहीं भी ले जा सकते हो अपने साथ एंड जहां बैठो या लेटो इसे अपने सामने रख कर लो ऑन, बस गर्मी की फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एंड साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावरफुल तो ये बहुत है, बिकॉज इसमें 12 वॉट की एक DC मोटर होती है। आवाज इससे जरा सी भी नहीं आती चलते टाइम, सो ये लगभग साइलेंट ही रहता है। तो अगर आप लाइक स्टडी या वर्क में फोकस कर रहे होगे तो ये आपको जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। प्लस इसमें 8 विंड स्पीड्स होती हैं, जैसी गर्मी हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी विंड स्पीड को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में बहुत बड़े एंड हैवी टूल्स का यूज किया जाता है, जिन्हें दोनों हाथों से उठा पाना ही मुश्किल होता है, फिर उठाकर उसे यूज करने की तो बात ही छोड़ दो, बैलेंस ही नहीं बन पाता यार ऐसे हैवी टूल्स से। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया ये टूल बैलेंसर। इसकी वर्किंग बताता हूँ। मान लो कोई बहुत हैवी ड्रिल मशीन उठाकर वॉल में होल करना है, तो इतनी भारी मशीन को ज्यादा ऊपर उठाकर फिर एक ही पोजीशन में रखकर होल कर पाना, ये तो एक आदमी के बस की बात है ही नहीं। तो ये टूल बैलेंसर पहले पीछे साइड ऐसे पहना जाता है, फिर इसमें लगी एक मजबूत स्ट्रिंग को टूल में लगा दिया जाता है, जिससे ये टूल को एक तरह से उठा लेता है, जिससे उस आदमी को टूल को उठाना नहीं पड़ता एंड उस आदमी को सिर्फ ड्रिल पकड़कर चलानी रहेगी बस। यानी ड्रिल का पूरा वेट उसे नहीं उठाना पड़ेगा, जो कि फिर बहुत आसान काम हो जाएगा। बस ड्रिल पकड़ना है एंड एक ही पोजीशन पर रखते हुए चलाना है। तो वर्किंग इसकी सच में बहुत ब्रिलियंट है दोस्तों एंड इसकी मदद से हैवी टूल्स का इस्तेमाल बहुत इजीली किया जा सकता है। ऐसा ही एक और कमाल का टूल है ये बैकपैक ब्लोअर, जो घंटों के काम को लिटरली मिनटों में कर देता है दोस्तों। लाइक मान लो किसी बहुत बड़े गार्डन या पार्क में जो सूखी लीव्स वगैरह खूब सारी पड़ी होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, उन्हें साफ करने को बोला जाए तो इस काम में 10 आदमी लगेंगे एंड वो सब भी घंटों तक सफाई करेंगे, तब जाके ये काम हो पाएगा। और यहीं पर काम आता है ये पावरफुल बैकपैक ब्लोअर। इसे बस एक आदमी को बैकपैक की तरह से पहन लेना होता है एंड इससे काफी ज्यादा फोर्स के साथ हवा निकलती है। तो बस इसे उन सारे प्लेसेस पर पॉइंट करते रहना होता है जहां जहां सफाई करनी है, जिससे सारी लीव्स वगैरह उड़ जाती हैं और वो स्पेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में। इवन बड़े बड़े जो लीव्स के ढेर इकट्ठा हो जाते हैं गार्डन्स में, पार्क्स में, उन्हें इससे बहुत ही इजीली एंड काफी जल्दी साफ किया जा सकता है।
समर्स में यूज करने के लिए ये रहा एक और ऑसम गैजेट, एक ऐसा फैन जो वियरेबल है, यानी इसे आप एक्चुअल में पहन सकते हो दोस्तों, वो भी अपने नेक में। इसे पहनो, बटन्स प्रेस करके विंड स्पीड कर लो सेट, एंड ये आपके फेस एंड हेयर्स पर कूल ब्रीज देता रहेगा, तो गर्मी लगने एंड स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फुल ऑन फ्लेक्सिबल है, इसके फैंस को आप पूरे 360 डिग्रीज तक घुमा सकते हो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, एंड इसकी RGB लाइट्स तो मतलब अपने आप में काफी आई कैचिंग लगी मुझे। चार्जिंग की बात करें तो टाइप C चार्जिंग का ऑप्शन है इसमें, काफी फास्ट चार्ज हो जाएगा ये, एंड एक बार फुल चार्ज होने पर पूरे 5 से लेकर 8 आवर्स तक ये चल सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स विंड स्पीड। प्राइस है इसका 520 रुपए। एंड अगर नेक पर फैन पहनने का मन नहीं है, मतलब आप ऐसा कुछ चाहते हो जो थोड़ा डिस्क्रीट हो, मतलब आपको गर्मी से भी बचाए एंड दिखाई भी ना दे जल्दी, तो ये वेस्ट फैन ट्राई कर सकते हो आप। आई नो आप सोचोगे वेस्ट पर फैन कौन पहनता है, बट यार रिक्वायरमेंट भी तो ऐसी है ना। एनीवेज तो वेस्ट पर ऐसे ये क्लिप करके लग जाता है एंड पूरी चेस्ट, स्टमक और बैक यानी लगभग पूरी अपर बॉडी को कूल रखता है। हाँ, साइज में ये बेहद छोटा है लेकिन विंड स्पीड इसकी भी ठीक ठाक रहती है। ऑल्दो इफ आप चाहो तो इसमें एक स्ट्रैप बांधकर इसे नेक में भी पहन सकते हो। प्लस एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इट हैज अ बिल्ट इन फ्लैश लाइट, प्लस ये एक पावर बैंक का काम भी कर देता है। अब आज आपको मैं 2 कूल फिजेट गैजेट्स दिखाऊंगा। पहला जो थोड़ा कम कूल है वो ये वाला है, एंड वैसे तो इसे मैं कम कूल ना कहता, बट ये प्लास्टिक का बना है यार, एंड इसमें कुछ बीन्स फिल्ड रहती हैं, थोड़ा बहुत इसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन बस इतना ही। हाँ, स्पिन तो करता है ये ऑब्वियसली, लेकिन इतना बड़ा साइज होने के चलते इसका स्पिनिंग टाइम भी ऐसा कुछ खास नहीं रह जाता। हाँ, इसकी बीन्स को फिंगर से एडजस्ट करके थोड़ी बहुत मतलब रिलैक्सेशन वाली फीलिंग जरूर मिल जाती है। ओके, अब ये वाले गैजेट से एक जायंट 800 इंचेस की स्क्रीन आपके बैकपैक में आ जाएगी। ये एक 4K OLED सिनेमैटिक HMD है। HMD यानी हेड माउंटेड डिस्प्ले, या फिर अपनी आसान भाषा में हम कहें तो इसे एक पॉकेट थिएटर भी कह सकते हो आप। इसमें मूवीज देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, अपने फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब का मजा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एकदम प्राइवेसी के साथ। इन्हें लगाते ही आपके सामने एक बड़ी सी वर्चुअल स्क्रीन आ जाएगी, प्लस वीडियोज एंड मूवीज के अलावा इसमें गेमिंग भी कर सकते हो आप। स्पीकर्स इसमें बिल्ट इन ही रहते हैं, सो दैट आपको अलग से हेडफोन्स या ईयरफोन्स कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, सब कुछ इसी में मिलेगा। एंड सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि ये आपके बैकपैक में आ जाएंगे। सो कहीं भी लाइक आप मान लो घूमने गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे हो या ट्रेन में और बोर हो रहे हो, तो भाई इसे लगाओ, मूवी चालू करो एंड बोरियत खत्म। अब हम आ चुके हैं गैजेट नंबर 2 पर, जो कि है ये कूल स्पिनर क्यूब। इस क्यूब में डिस्क्रीटली एक स्पिनर इसके ठीक बीचों बीच छिपा रहता है। आप जब चाहो इसे ट्रांसफॉर्म करके स्पिन कर सकते हो। ये पूरा का पूरा क्यूब मेटल से बना होता है एंड शाइनी और मैट फिनिश के साथ आता है। स्पिनिंग टाइम भी इसका काफी अच्छा खासा रहता है, एंड जब इस क्यूब को बीच से पूरी तरह से ओपन कर लिया जाता है, खोल लिया जाता है, तो एक और फिजेट गैजेट निकलता है इससे, विच इज अ टाइनी टॉप। यानी दिखने में ये एक क्यूब है, वहीं अपने अंदर 2 ऑसम फिजेट गैजेट्स को कंसील्ड रखता है ये। रोबोट्स आजकल बिल्कुल हम इंसानों की तरह होते जा रहे हैं ना, सिर्फ इंटेलिजेंस में ही नहीं बल्कि दिखने में भी। यूनिट्री H1 भी एक ऐसा ही ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है। 2 पैर 2 हाथ, ये चलता भी बिल्कुल इंसानों की तरह है, एंड चलते टाइम इसे अगर कोई किक कर दे तो भी ये गिरेगा नहीं, मतलब अपना बैलेंस ना ये तब भी बनाए रखेगा। और भाई इस बंदे पर गुस्सा मत होना कि ये बार बार इस बेचारे रोबोट को किक क्यों कर रहा है, ये बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये रोबोट कितना स्टर्डी है, कितना स्ट्रांग है। ये रोबोट फुल साइज में आता है बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एंड ये चलने के साथ साथ दौड़ भी सकता है। 3D लीडार और डेप्थ कैमरा जैसे हाई टेक इक्विपमेंट्स के चलते, जो कि इसमें लगे रहते हैं, ये रोबोट बिना किसी चीज में टकराए बड़े आराम से चलता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब है आपकी बारी इसे करने की लाइक। सो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब, एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और तगड़े गैजेट्स के साथ। बाय। स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है, एंड ब्लूटूथ स्पीकर तो ये है ही, इसे आप अपने पीसी, लैपटॉप या स्मार्टफोन किसी भी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस से कनेक्ट करके मस्त इसमें गाने वाने बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसके लुक्स, इसके इंप्रेशंस। इसमें आप ये कस्टम आईज अलग से सेट कर सकते हो। USB Type-C केबल से ये हो जाता है चार्ज, एंड इन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज की मदद से इसे आप 2 डिफरेंट टाइप्स के लुक्स दे सकते हो गाइज। लेकिन ये पोर्टेबल नहीं रहेगा, बिकॉज उसके लिए इसका साइज
थोड़ा सा बिगर है, बट हाँ अपने रूम में डेस्क पर रखने के लिए परफेक्ट रहेगा ये, बिकॉज आई कैचिंग होने के साथ साथ काफी पंची ऑडियो मिल जाता है इसमें। वही ये नैनो गॉन्टलेट आता है ढेर सारी एलईडीज के साथ, फिनिश इसमें शाइनी दिया गया है एंड एलईडीज के कलर्स वगैरह को आप इसके आरजीबी रिमोट से चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि ये नैनो गॉन्टलेट है तो ये टोनी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि थैनोस को। सारी इन्फिनिटी स्टोन्स इसमें फिक्स्ड रहते हैं और अपने अपने रेस्पेक्टिव कलर्स में ग्लो भी करते हैं। बट आपको बता दूं कि ये वियरेबल नहीं है, सिर्फ डेस्क पर रखने के लिए है। स्टिल काफी तगड़ा है एंड एक शो पीस है, फिर भी काफी स्पेशल रहेगा ये टोनी के फैंस के लिए। तो ये वाला पर्टिकुलर जो गैजेट है ये टोनी के आयरन मैन सूट का मार्क 43 वर्जन है एंड ये उसका एक डेस्कटॉप मॉडल है, मतलब डेस्क पर रखने वाला मॉडल है। तो इसे भी डेस्क पर रखा जाएगा, बट लुक वाइज बहुत प्रीमियम है, बहुत रियलिस्टिक लगता है। बिकॉज़ आयरन मैन सूट की छोटी छोटी डिटेल डाली गई है उसका, ध्यान रखा गया मॉडल नीचे आयरन मैन रहता है। तो पहले वाला रोटेट भी कर सकता है। ये फीचर इसका मतलब दूसरे लैम्प से काफी हटके है, डिफरेंट है। फ्लैश लाइट यूज करते टाइम उसे हाथ में पकड़ना पड़ता है। हैंड्स के सामने का एरिया इनकी लाइट से इल्यूमिनेट हो जाएगा, तो आपके दोनों हैंड्स भी फ्री रहेंगे और अंधेरे में भी आपको सब क्लियरली दिखाई देगा। अलग से फ्लैश लाइट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ग्लासेस लगाते हैं एक प्रॉब्लम उन्हें बहुत बड़े लेवल पर फेस करनी पड़ती है। एक तो ग्लासेस को रखे कहाँ, पॉकेट में टूटने का भी डर रहता है, और दूसरा वही सेम डर है कि कहीं ग्लासेस गिरे तो लेंस टूट जाएगा। बट ये फोल्डेबल ग्लासेस ऐसे नहीं है, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, दीज आर फोल्डेबल एंड फ्लेक्सिबल एज वेल। इनका फ्रेम मल्टीपल पॉइंट्स पर से फोल्ड हो जाता है एंड पूरी तरह से फोल्ड होने के बाद ये इतने जरा से रह जाते हैं, तो पॉकेट में तो इन्हें बहुत इजीली रख लोगे आप, इवन वॉलेट में भी रख सकते हो। इनके टूटने का डर भी नहीं रहेगा। नोज पैड्स इसमें काफी सॉफ्ट दिए गए हैं, तो नोज पर ना जो दाग पड़ जाते हैं देर तक चश्मा लगाने पर वो भी इसमें नहीं पड़ेंगे। और आप जिस भी पावर का लेंस लगाते हो वही वाले लेंस के साथ ये फोल्डेबल ग्लासेस आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। प्राइस है इनका 1000 रुपए। कार एंड बाइक या इवन बाइसिकल को घर पर ही खुद से क्लीन करना हो तो 10 घंटे क्लोथ से साफ करने की बजाय आप ये वॉशर गन यूज कर सकते हो, जिससे वाटर काफी हाई प्रेशर के साथ निकलता है। इस गन में पहले आप शैम्पू या जिस भी क्लीनर का यूज करते हो उसका पेस्ट बनाकर अपनी गाड़ी पर स्प्रे कर लो, जो भी व्हीकल हो, कार, बाइक, बाइसिकल, एनीथिंग। आफ्टर दैट थोड़ी देर रुको, जिससे डस्ट वगैरह वो फोम एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फिर इस गन को रबर पाइप में लगाकर इससे हाई प्रेशर वाटर बीम स्प्रे करके आप व्हीकल को इंस्टेंटली क्लीन कर पाओगे। तो बिना मेहनत के ही काफी डीप क्लीनिंग हो जाएगी इससे, और ये काफी सस्ता भी है। ये आपको Amazon पर सिर्फ 400 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप जिम ब्रोस की कैटेगरी में आते हो तो भाई अगला गैजेट आपके लिए ही है। ये प्रोटीन शेकर बॉटल है। अब आप बोलोगे तो इसमें भाई क्या खास बात है, तो हमारे पास भी है, बट खास बात ये है दोस्तों कि दिस वन इज इलेक्ट्रिक, यानी इसमें आपको सिंपली अपने प्रोटीन शेक के इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है एंड ये उन्हें ऑटोमेटिकली आपके लिए मिक्स करके सेकंड्स में आपका शेक तैयार कर देगी। यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, बस इंग्रेडिएंट्स डालो, नीचे लगी ये बटन करो प्रेस एंड फिर आपका काम खत्म और इसका काम शुरू। इसमें आप प्रोटीन शेक्स के अलावा फ्रूट शेक्स, मिल्क शेक्स ये सब भी बना सकते हो।
सकते हो। इवन क्लीनिंग करते टाइम भी इसमें बस पानी डालकर ऑन कर दो और ये पानी को शेक करते हुए ही खुद को अच्छे से क्लीन कर लेगी, वहां भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहीं आखिरी के 2 गैजेट्स में से एक है कैप्टन का एंड एक है टोनी का। तो पहले कैप्टन की ये शील्ड देख लेते हैं जो बनी होती है छोटी छोटी ब्रिक से एंड एलईडी लाइटिंग तो इसमें क्या ही गजब की लगी रहती है। पहली बार ये जब आप लोगे तो आपको इसे खुद से ब्रिक्स को जोड़कर तैयार करना पड़ेगा, बट ये सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा एंड तैयार होने के बाद इसका लुक काफी तगड़ा आता है। इसे भी आप इसके स्टैंड पर लगाकर अपनी डेस्क पर रख सकते हो। और गाइज ये रहा हमारे फेवरेट सुपर हीरो का पावर सोर्स, एक ऐसा गैजेट जिसने टोनी की जान भी बचाई एंड उसके आयरन मैन सूट्स को पावर भी दिया। ये है MK1 आर्क रिएक्टर, अभी वाला नहीं, पहले वाला क्लासिक आर्क रिएक्टर जिसे हमने आयरन मैन 1 में देखा था एंड आखिर में टोनी के फ्यूनरल में भी देखा था। इसमें भी टोनी के लिए कहे गए वो फेमस वर्ड्स इनग्रेव्ड हैं, प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट, एंड ये ग्लो भी करता है और आता है एक ग्लास बॉक्स में। टोनी के फैंस के लिए दिस इज द बेस्ट गैजेट एवर एंड अगर आप भी चाहते हो कि टोनी वापस आ जाए तो भाई कमेंट में लव यू 3000 जरूर से लिख देना और इसके साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दो एंड चैनल को करके साहब नोटिफिकेशंस को भी डाल दो ऑल पर, ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार फिर से 13 नए कूल एंड लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं गैजेट जोन में, जो हर किसी के लिए हैं, हर एज के पर्सन के लिए कोई ना कोई कूल गैजेट तो है ही। सो आप बस रिलैक्स होकर बैठ जाओ दोस्तों